13 सितंबर 2021 को जब रमीज़ हसन राजा ने गवर्निंग बोर्ड से मुत्तफ़िक़ा तौर पर वोट लेने के बाद चेयरमैन का ओहदा संभाला और मीडिया के सामने आए तो वो बहुत पुरएतमाद थे। उनका कहना था कि वो किसी बुनियाद पर यहाँ आए हैं, वरना वसीम खान भी उनकी कुर्सी पर बैठने की अहलियत रखते थे। उन्हें ऑटोग्राफ लेने का शौक़ नहीं, वो कुछ करने के लिए आए हैं। यहाँ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ तो किसी बेस पे यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो वसीम खान यहाँ आ जाते हैं, मगर आ सकते हैं वो भी बिल्कुल। आप मुझे बैकफुट पे नहीं देखेंगे। मैं वो चेयरमैन नहीं हूँ जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ्लेक्ट करेगा बचने के लिए, क्योंकि मैं बचने के लिए ना मैं देखें ऑटोग्राफ साइन करने के लिए आया हूँ, ना मुझे तस्वीरों का शौक़ है, बहुत कर लिया है। ये चैलेंज है एक मुख्तलिफ किस्म का, और चैलेंज में जो है वो मज़ा यही है कि आपके पास एक तरह से अथॉरिटी है कि आप वो चीज़ें कर जाएँ जो कि पहले नहीं हुई हैं। बड़े पूरे एतमाद थे 13 सितंबर 2021 को रमीज़ हसन राजा, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था कि सिर्फ 6 महीने बाद ही उनकी चेयरमैनशिप जो है वो बीच मझधार में फंस जाएगी। मुदस्सिर नज़र साहब हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर, वीडियो लिंक पर अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अब टेलीफोन लाइन पर हमें सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ज्वाइन कर रहे हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, रमीज़ हसन राजा साहब बड़े पुरएतमाद हैं, और कुछ दिन पहले जब बनी गाला में सहाफ़ी इमरान खान साहब से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जी वो उनकी टीम के खिलाड़ी हैं और वो उनको कोई मशवरा नहीं देंगे, रमीज़ राजा जो बेहतर फ़ैसला करें वो उसको कबूल करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर रमीज़ राजा साहब जिस तरह कहा यह जा रहा है कि उनके इस्तीफ़े का हुकूमत की सतह पर इंतज़ार हो रहा है, वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि उनको काम जारी रखने का जो है वो कहा जाए, तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि अगर वज़ीर आज़म हाउस से 2 नाम पेश किए जाते हैं और रमीज़ हसन राजा साहब आपको लगता है कि इस पोजीशन में है कि वो यहाँ पर मुज़ामत कर सकें? बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा या लेकिन अब जो सूरत हाल है, अगर हम इसका कंपैरिजन करें सदर मुमलिकत की सूरत हाल से, कि सदर मुमलिकत जो है वो आईनी तौर पर वो सदर के ओहदे पर फायदे और इम्पीचमेंट हो नहीं सकती जब तक 2/3 मेजॉरिटी ना हो, और लाजिम बात है अभी तक जो है बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, गवर्नर का तकर्रुर, बहुत सारी चीजें, तो सूरत हाल बिल्कुल उसी तरह की हो गई है जो मुमलिकत पाकिस्तान के सदर की है कि यहाँ रमीज़ राजा साहब जब शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठा लिया तो रमीज़ राजा साहब छोड़ना नहीं चाह रहे। अच्छा मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। जो कुछ मनाज़र हमने कौमी असम्बली में देखे तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, रात 12 बजे जो है वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई गई, फिर पंजाब असम्बली में हमने जो मनाज़र देखे, लेकिन ये भी तो रमीज़ हसन राजा साहब की बदकिस्मती ही हम कहेंगे ना कि पेट्रन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माजी में सदर मुमलिकत हुआ करते थे, इस मरतबा वज़ीर आज़म है, तो आपको लगता है कि ये चीज़ भी रमीज़ हसन राजा साहब को फेवर नहीं कर रही? बिल्कुल, रमीज़ राजा जो है वो करीबी साथियों में शुमार होते हैं इमरान खान के, और आपने देखा होगा उन्होंने सबीना पीरज़ादा को एक इंटरव्यू दिया जिसमें बेइंतहा तारीफ की। उस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे, और फिर उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग की जो इनॉग्रेशन के लिए जिस तरह से उन्होंने वजीर आजम साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि आप इफ्तिताह करें, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में तकरीब हुई, तो उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि रमीज़ राजा साहब वजीर आजम पाकिस्तान के इंतहाई काबिल एतमाद साथियों में, यही वजह है कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। वरना आपको याद होगा कि जब तब्दीली अमल में आ रही थी चेयरमैन की, तो एहसान मानी साहब को एक तजवीज़ पेश की गई थी कि रमीज़ राजा को वाइस चेयरमैन की हैसियत से काम करने दें और आप चेयरमैन रहे, 1 साल ये काम करें, लेकिन उस तजवीज़ को एहसान मानी साहब ने रद्द कर दिया था। तो बज़ाहिर तो मुझे ये लग रहा है कि अभी तक तो रमीज़ राजा साहब इंतजार कर रहे हैं, जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए, या फिर ये कि वो खुद इस बात के इंतजार में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है आइन का सहारा लेते हुए जो पेट्रन इन चीफ है वजीर आजम पाकिस्तान, वो उनको निकालें। उनके निकालने की एक ही शर्त हो सकती है कि गवर्निंग बोर्ड के अरकान रमीज़ राजा के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार करें और वजीर आजम पाकिस्तान 2 लोगों के नाम जो है वो गवर्निंग बोर्ड के लिए भेजें और फिर उनमें से किसी को मुंतखब किया जाए। तो बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं रमीज़ राजा। अब देखते हैं कि जो हालात अनफोल्ड होंगे, मामलात अनफोल्ड होंगे, उस वक्त क्या सूरत हाल बनती है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब जो बात कर रहे थे उस तनाज़ुर में आपको लगता है कि रमीज़ हसन राजा के लिए आने वाले दिन मुश्किल होंगे? ये जो शुरू रहा है पाकिस्तान का पिछले 20-25 साल से, उसमें तो मुश्किल लगती है उनकी, क्योंकि शुरू में जब इमरान भी आएगा तो नजम साहब थे उस वक्त, काफी 1-2 हफ्ते रहे थे वो, फिर आस्ता आस्ता अखबारों में खबरें आनी शुरू होंगी, फिर इमरान का बयान में मेरे ख्याल में आ गया था। तो
ये मुश्किल होगी। मैं ठीक है, तो माजिद भट्टी साहब, आपने मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब की भी गुफ्तगू सुनी और आपने मुदस्सिर नज़र साहब की भी राय सुनी, तो आपको लगता है कि रमीज़ हसन राजा सर्वाइव कर जाएंगे और रमीज़ हसन राजा साहब जो हैं वो अपनी इनिंग को जारी रख सकेंगे, या आपको लगता है कि जिस तरह मुदस्सिर नज़र साहब ने कहा कि नजम अज़ीज़ सेठी भी 2 हफ्ते रहे थे इमरान खान साहब के आने के बाद, तो अब 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे रमीज़ हसन राजा साहब के, तो वो खामोशी से जो है वो बोर्ड से निकल जाएंगे? अच्छा, यही रिवायात तो पाकिस्तान में यही है कि जब हुकूमत चेंज होती है तो पीसीबी चेयरमैन भी चेंज होता है। तो बज़ाहिर जिस तरह रमीज राजा कल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे पीसीबी हेडक्वार्टर में, लग रहा है कि शायद कोई उनको गैबी मदद मिल गई है। लेकिन हम जब बात करते हैं कि नेशनल असेंबली में क्या हुआ, पंजाब असेंबली में क्या हुआ, या ये जो पिछले 3 साल दौर रमीज राजा के आने से पहले, उसमें एक मीटिंग हुई थी कोयटा में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। शायद अगर वो सेशन लाइव जा रहा होता तो उसमें जितना कुछ हो गया था वो शायद कौमी असेंबली या पंजाब असेंबली से कम नहीं था। उसमें जितनी गाली गलोच हुई थी और पीसीबी के एक बड़े अफसर जो थे वो अपने होटल के कमरे में जाके आंसुओं से रोए। तो पाकिस्तान क्रिकेट का जो दौर था इमरान खान साहब के दौर में, वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा दौर नहीं था। जो बाहर से लोग आए थे उनको शायद ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं था, और हमारे जो अपने हीरोज थे लाइक मुदस्सिर नदर, उन पे एक छोटा सा इल्जाम लगा के हमने उनको वापस भेज दिया, उनको नाराज कर दिया, वो वापस अपना सामान उठा के मैनचेस्टर चले गए। तो हमें ठीक है, हम बाहर से जरूर लोगों को लेकर आए, लेकिन वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया, चाहे वो रमीज राजा हो चाहे मुदस्सिर नजर हो, इनकी भी हमें इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम पाकिस्तान क्रिकेट को दुनिया भर में फलता फूलता देख रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट में इन लोगों का नाम है। ठीक है।